Is my screen visible? No, sir, not yet. Not yet. Yes, sir. अब Yes, sir, it is now. now the notepad is visible, right? Yes, sir. Thank you. लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, थोड़ा पॉइंटर मिल जाएगा मुझे? सर बेजियन किया था हमने। राइट। सो अब दो तरह की अप्रोच होती है हमारे ना, एक को हम कहते हैं फ्रीक्वेंटिस्ट अप्रोच। वर्सेस बेजियन। इसको प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं। नाउ बेजियन अप्रोच में आपने लास्ट टाइम देखा कि हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, राइट? और हम पोस्टेरियर चीजें निकालते हैं, पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, राइट? सो एक हमारे पास पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी होती है और पोस्टेरियर, और एक होती है प्रायर, राइट? सो हमने लास्ट टाइम कुछ एग्जांपल्स किए होंगे, न्यूमेरिकल्स किए होंगे जिसमें प्रायर दिया हुआ था हमें और पोस्टेरियर निकालना था, राइट? जो दिया होता है उसको प्रायर कहते हैं और जो निकालना होता है उसको पोस्टेरियर कहते हैं। ये बात तो हमें समझ आ गई लास्ट टाइम? यस सर। ओके, ग्रेट। Yes, sir. ओके, अब बेजियन को जब मशीन लर्निंग में यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, इसको समझने के पहले थोड़ा सा हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसको कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। राइट? इसके पहले इस टॉपिक पे हम जाएं, लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज द थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस। नाउ समझ लीजिए आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं और आपके पास x1, x2, xn ये वैल्यूज आ रहे हैं, राइट? यानी कि x1 की क्या हो सकती है वैल्यू, या तो x1 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, राइट? सिमिलरली कोई भी xi अगर आप लेंगे या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इस तरह से आपने n टॉसेस कर लिए, राइट? गुड टू गो? यस सर। अब आपने Yes, sir. इन टॉसेस जब किए तो आपको ये पता चल गया, you know by your experiment that each of the xi is a Bernoulli distribution with some parameter p. Do you agree? Where p is called the probability of success. Probability of success, right? अब p की वैल्यू नहीं पता हमें, we don't know the value of p. Are you getting the point? हमें पता है कि हमारा हर एक साई या तो 0 होगा या 1 होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हाउ टू गेट दिस प्रोबेबिलिटी वैल्यू p, जो कि पैरामीटर है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसका अगर पता लग जाए हमें तो हम बता सकते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है आपको अगली बार 0 आएगा या 1 आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? प्रॉब्लम फॉर्मेशन समझ में आ रही है? Yes, sir. So what we are given is that we have a sample, we have a data point x1, x2, xn, and we know that each of these comes from Bernoulli distribution of the parameter p, but we do not know the value of this p. So we need to estimate this value, right? Estimate the value of p. Are you getting the point? Now, Yes. एस्टिमेट कैसे करेंगे, बात ये है अब, हाउ टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ p. सो स्टैटिस्टिकल थ्योरी में एक कंसेप्ट है पॉइंट एस्टिमेशन का। क्योंकि आपको एक वैल्यू गेस करनी है p की, आप एक पॉइंट को एस्टिमेट कर रहे हैं। p इज अ पॉइंट व्हिच इज डिनोटेड बाय दिस p hat,
पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पी, राइट। अब बात है कैसे हमें पता चलेगा बेस्ट वैल्यू पी की क्या है। तो हमारे पास डेटा है और डेटा से हमें पता लगाना है पी क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। डू यू एग्री विथ मी? यस सर। तब एक स्टैटिस्टिकल थ्योरी डेवलप होती है, उसको कहते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। जो एस्टिमेटर सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज करेगा पी की चांसेस को, उसी को हम बोलेंगे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। अब हम कैसे निकालें इसकी वैल्यू, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P? Now we know that each of the exercise are IIDs. IIDs का full form, I hope you know this. Independent Yes, sir. identically distributed. Independent and identically distributed. इसका मतलब अगर एक से XI बर्नौली P है तो X1, X2, Xn सारे बर्नौली P है, और वो सब इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। आपका पहला है टॉस का आउटकम दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, दूसरे का तीसरे पे नहीं करता, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। गुड टू नो। यस सर। अब क्या है कि हमें जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। x1, x2, xn हमें दिया हुआ है और p हमारा पैरामीटर है। हमें जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। यहाँ पे बार नहीं लगाते, यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं, ये बताने के लिए कि ये पैरामीटर है p। अब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्सआई के लिए कैसा दिखेगा? एक्सआई के लिए दिखेगा ये p टू द पावर ऑफ xi 1 minus p to the power of 1 minus xi. Do you agree? Where xi is the Bernoulli variate. xi की दो वैल्यू हो सकती है, 0 और 1। अगर 0 डालेंगे तो ये वाली टर्म रह जाएगी 1 minus p, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अगर 1 डालेंगे तो ये वाली टर्म रह जाएगी, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसको पीएमएफ कहते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। आर गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर इसका जॉइंट लिखना है हमें पीडीएफ, तो हमें पता है सारे इंडिपेंडेंट हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा x2 xn। अगर ये ऐसा बन जाएगा और एक का ऐसा है दिखने में, तो ये कैसा बनेगा? p of x1 1 minus p of 1 minus x1, p of x2 1 minus p of 1 minus x2, and so on so forth, p of xn 1 minus p of 1 minus xn। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। राइट। सो अगर ये बात समझ में आ रही है तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, p of summation xi into 1 minus p of summation n minus summation xi। Do you agree with me? ये पावर Yes, सम sir. Yes. Yes, sir. x2 और 1 1 1 सम होगा n टाइम्स, तो n आ जाएगा, और माइनस में चल रहा है तो माइनस समेशन है। ये हमारा जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है। Are getting my point? xn given p, ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट? यस सर। हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। जो वैल्यू p की इसको मैक्सिमाइज करेगी उसी को हम कहेंगे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। गुड टू गो? सर क्या बोले अभी, जो वैल्यू p की मैक्सिमम आएगी? हाँ, इसमें p अननोन है ना, यस सर। p is unknown, right? यस सर। हाँ। P is the only unknown. We know everything otherwise. We know n, we know summation xi, we know everything. What we don't know is p. Now, whichever value of p maximizes this ओके सर। will be my best estimate for p given this data. राइट सर। This data. So, क्या होता है अगर आप x को मैक्सिमाइज fx को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, if you want to maximize fx, it is same as maximizing log of fx. log फंक्शन भी जो है वो ऐसे ही चलता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर fx को मैक्सिमाइज कर रहे हो, इट इज सेम एज मैक्सिमाइजिंग log of fx, राइट? ये मैथमेटिक्स है बेसिक, राइट?
तो अगर इसको मैक्सिमाइज करना है, ये थोड़ा सा फॉर्म इसका ठीक नहीं है, क्रिप्टिक है ये, तो हम इसको क्या करते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं। जैसे ही लॉग लेंगे इस तरफ इसको LP से डिनोट करेंगे, लॉग ले लिया इसको, और ये बन जाएगा समेशन xi log ऑफ p प्लस n माइनस समेशन xi log ऑफ 1 माइनस p। अब ये फंक्शन बन गया p का। समझ आ रही है बात? यस सर। Yes, sir. तो लॉग लाइक्लीहुड एक साधारण टेक्निक है जिसका हम प्रयोग करते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर निकालने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम we'll take a log of the joint probability distribution and we'll find a function like this। अब हमें पता है कि मैक्सिमम मिनिमा कहाँ लाई करता है, जहां L' P 0 होता है, ये पता है हमें। यस सर। तो इसका L' P निकालेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू P, तो ये बन जाएगा समेशन xi बाई P माइनस n समेशन xi बाई 1 माइनस P। सबको समझ में आया ये मैंने कैसे लिख दिया डायरेक्टली, यस सर। राइट? लॉग ऑफ Yes, 1 का प्लस 1 माइनस P आता है और माइनस P का माइनस 1 आता Minus है। 1। कैसे? Yes, अब sir. अगर 0 कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, अगर ध्यान से देखें तो ये दिखेगा आपको इस तरह से, समेशन दिस बाई P इक्वल टू n समेशन xi बाई 1 माइनस P। ठीक है ये बात? यस सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस P समेशन xi इक्वल टू NP माइनस P समेशन xi दिखेगा ये हमें, और यहाँ भी एक P समेशन xi होगा तो इसको काट सकते हैं हम लोग। तो हमें क्या दिखेगा, समेशन xi इक्वल टू NP which implies that P hat is x bar n। वन बाई एन से डिवाइड करेंगे तो ये x बार n बन जाएगा। यस सर। तो ये क्या बताता है हमें, ये बताता है कि आप गिन लो कितनी बार आपके 1 आए, कितनी बार आपके 1 आए, वही समेशन xi है, और कितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट चलाया, समेशन xi बाई n। कितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट चलाया वो n है, कितनी बार 1 आए वो आपके समेशन xi है, तो वही होगा आपका P का रीजनेबल एस्टिमेट, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट। तो ये क्या अप्रोच हुई, फ्रीक्वेंटिस्ट अप्रोच हुई। हमने काउंट किया कितनी बार xi 1 आया बाय डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, और हमने कहा यही हमारा एस्टिमेट है जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड पॉइंट एस्टिमेटर है। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? Sir, this is the frequentist approach. Frequentist approach, we count the frequency of the occurrence divided by the total number of trial and we get the value Sir, of but we started. Huh. Sir, but we started with the probability of success and failure. नहीं, हमने कहा हमारे को नहीं पता probability of success or failure क्या है, we do not know, do not know P। तो हमने क्या किया, टॉस कर करके निकाला, Right. टॉस किया 100 बारी, हमारे पास समेशन xi आ जाएगा 2200। तो हमने कहा ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर। ओके सर। Yes. Okay. Okay, sir. पॉइंट। तो ये क्या हो गई, एक फिक्स्ड वैल्यू हो गई जो आपने किससे निकाली, फ्रीक्वेंसी अप्रोच से निकाली। आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। गुड टू गो? यस सर। Yes. बेस क्या कहता है, बेस में अगर ये काम करते तो हम क्या कहते हैं, बेस कहता कि एक्साइज जो है वो बर्नौली है, मान ली आपकी बात, एक्साइज सारी बर्नौली है। अब जो P की वैल्यू है वो नहीं पता हमें, P इज अननोन, P इज अननोन। अब फ्रीक्वेंटिस्ट अप्रोच ने तो एक बार में निकाल दिया P बेस्ड ऑन xi, लेकिन बेस कहता है P की हर वैल्यू प्रोबेबल है, there is a probability associated with every value of P that is possible। Are you getting my point? Are you getting my point? Sir, there is a probability associated with every possible value of P. There is a this is Bayes theorem। Bayes says Bayesian theory is
a probabilistic theory. Probability theory, right? So what it says is कोई एक वैल्यू पे सारे पैसे मत लगाओ, या एक वैल्यू पे सारे पैसे लग गए ना बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंटेस्ट अप्रोच. राइट सर. आपने निकाल दिया पी हैट की वैल्यू क्या है और आपने मान लिया ये है. अब आप बोल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये है और फेलियर ये है. समझ लो आप जुआ खेल रहे हैं, आप हार रहे हैं और जीत रहे हैं. राइट. यस सर. राइट. आपने 100 बारी खेला, आप 40 टाइम्स जीत गए सक्सेस और 60 टाइम्स फेलियर. अब आपने कह दिया 0.4 है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर बेस्ड ऑन द काउंटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके ओके सर. राइट. बेस कह रहा है पी की कोई एक वैल्यू फिक्स नहीं है. पी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? पी की वैल्यू लाई करती है 0 से 1 तक. सर. तो इसमें हर वैल्यू की एक प्रोबेबिलिटी है बेस्ड ऑन द डेटा. you can find a probability for any value of p within this range. No value is certain. Are you getting my point? Yes, sir. क्या ये बात हजम हो रही है? ये हजम होना अपने आप में एक कहानी है. अगर ये हजम हो रही है तभी हम इस थ्योरी को अप्रिशिएट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे. अब आपके पास डेटा है x1, x2, xn. ये डेटा है आपके पास. राइट. अब बेस थ्योरम कहता है कि अगर ये डेटा है हमारे पास, तो ये डेटा गिवन अ पैरामीटर p है. कोई तो एक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू थी p जिसके बेसिस पे डेटा आया. हेलो. Yes, sir. सो अगर ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज को कैसे पढ़ते हैं? p प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गिवन p. राइट. ऐसे ही पढ़ते हैं ना. यस सर. ये पहले से पता होगी हमें, डेटा के हिसाब से हमें पता होगी. राइट. वी नो दिस. मान लेते हैं एक बार के लिए. नाउ हमारा सवाल ये नहीं है. हमारा सवाल क्या है कि अगर हमें डेटा मिल जाए तो क्या हम निकाल सकते हैं what is the chance that this will be the value of p? P will take a value p1, say, right, given this data. What is the probability of this? now इसकी probability कैसे बनती है? p given a अगर ये मान लेते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं? a given p लिखते हैं into probability of p1 divided by sum of. Are you getting my point? यस सर. राइट. ऑल दी प्रोबेबिलिटी. अब ऑल दी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं? हमने ये किया था ना, a गिवन b. राइट. इसको हमने कैसे लिखा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन इनटू p ऑफ a लिखा था, और फिर Yes, p ऑफ ai इनटू p ऑफ ai सब AI. 1 to n किया था ना हमने. यस सर. किया Right, था? sir. यहीं पर लास्ट क्लास खत्म करेगी सर. यही पे Yes, लास्ट sir. क्लास खत्म करी थी हमने. अब ये कह रहा है क्योंकि प्रोबेबिलिटी की p की हर वैल्यू जायज है 0 से लेके 1 तक, कोई भी वैल्यू हो सकती है. राइट. अब आपके पास डेटा है, आप ये जानना चाहते हैं भाई 0.3 हो सकती है p की वैल्यू. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सक्सेस इज 0.3? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.3 और 0.6 और 0.7. आप ये जानना चाहते हैं. Now it is not certain that it will take a value 0.3 or 0.6 or 0.7 or 0.2 or 0.8. So Bayes theorem कहता है I'll give you the probability based on this data. Are you getting the point? Concept क्या है? चलिए क्लासिफिकेशन एग्जांपल से समझाते हैं. ये x1, y1, xn, yn, ये हमारे पास डेटा है. yi can be plus minus 1. Plus 1 equal to success, minus 1 equal to failure, say, और क्लास A क्लास B जैसे समझना है. राइट. यस सर. अब एक डेटा पॉइंट दिया आपको,
और पूछा क्लास ए है या बी है, बताओ। आर गेटिंग द पॉइंट? क्लासिफिकेशन करते हैं ना Yes. मॉडल में, यही Right. करते हैं। डेटा पॉइंट दिया, बताओ क्लास ए है क्लास बी है। बेस कहता है ये सर्टेनिटी नहीं है, यहाँ कुछ प्रोबेबिलिटी होगी और यहाँ कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। What is the chances of xi belonging to class A and xi belonging to class B? Are you getting my point? Yes, sir. Right? समझ में आ रही है बात? Yes, Yes, sir. sir. Right? Now yi जो वेरिएबल है वो कैसा है? या तो सक्सेस होता है या फेलियर होता है ना? Yes, sir. तो बर्नौली ट्रायल कैसी होती है? बर्नौली ट्रायल कैसी होती है? Sir, again it takes two values. बर्नौली ट्रायल में या सक्सेस होता है या फेल होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम p कहते हैं, स्मॉल p, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम 1 - p कहते हैं ना? Yes, sir. अब बात ये, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी सक्सेस की या फेलियर की? एक निकल जाएगी तो दूसरी अपने आप आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये सारी कहानी। तो वैल्यू है, या तो फ्रीक्वेंटिस्ट अप्रोच पे चले जाओ, देख लो भाई 100 बार 200 बार 400 बार 1000 बार चला के कितनी बार सक्सेस होता है कितनी बार फेलियर होता है, और रिपोर्ट कर दो सक्सेस की एक्यूरेसी ये और फेलियर की एक्यूरेसी ये। गुड टू गो? Yes, sir. दिस इज फ्रीक्वेंटिस्ट अप्रोच, राइट? हम काउंट कर लेंगे और बता देंगे, ठीक है? Yes, sir. बेज अप्रोच थोड़ी सी टेढ़ी है। बेज अप्रोच कहता है हर p की एक वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की। देयर इज अनसर्टेनिटी विद p एंड एवरी p विद इन द रेंज ऑफ p, जो भी डिफाइन करते हैं आप, वहां पे उसकी एक प्रोबेबिलिटी मेजर है, उसका एक वैल्यू है। उसकी कम हो सकती है प्रोबेबिलिटी, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू, राइट? some p may be more likely and some p may be less likely, but every p has a probability value associated with it. Are you getting the point? Yes, sir. चलें आगे, बताएं। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अब बात आती है कि हमें मैक्सिमाइज करना है ये जो पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी है, ये कैसे है बेसियन थ्योरी में? ये कहती है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर p टेक्स द वैल्यू p1 गिवन दैट यू हैव डेटा xn। दिस इज कॉल्ड पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी। अब आपके पास डेटा है, आप जानना चाहते हैं p ये वैल्यू लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। Are you getting the point? Yes, sir. You don't have this value. You don't have this value. You do not know p will take a value p1. You want to find out the probability of p taking a value p1 when you have such data given, right? चलो आगे। चलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको कैसे कहते हैं हम लोग? This is equivalent to x1 x2 xn given p1 value of this into probability. What is the probability that we will take a value p1 divided by the let me write it this way, probability of x1 x2 xn given p1 into probability of p1, right? That means it is integrating over p1 all the ways that this value can take. This is called evidence, right, in the Bayesian statistics. Now what is this? This is saying कि p को हटा दो। p को कैसे हटाओगे? इंटीग्रेट कर दो over all the possible values of p, तो p हट जाएगी, all possible values of p। According to my point, हमने ai पे समेशन किया था ना अभी थोड़ी देर पहले। Yes, sir. अपने फॉर्मूले को कंपेयर करिए, b given ai into ai summation of p b ai into ai, ये हमने किया था ना। क्या था ये? ai was a partition of the sample space, बताया था ना हमने। Yes, sir.
Yes, sir. ऑफ द सैंपल स्पेस। यहाँ पे p क्या है? एक वैल्यू है सैंपल स्पेस से, जीरो है कौन सैंपल स्पेस है, एक वैल्यू है p, यस सारी वैल्यू पे Right. इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द एंटायर रेंज ऑफ p, तो क्या होगा? p हट जाएगा इससे और डेटा रह जाएगा हमारा x1 x2 xn। ये इवेंट b की प्रोबेबिलिटी है ना, ऐसे देखो इसको। इवेंट b कैसे होगा? इवेंट b a के होने पे प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 होने पे। इवेंट b कैसे होगा? b होना given that a2 has happened into probability of a2। so ये नीचे क्या आता है? pb आता है ना खाली, this is equal to pb। हाँ जी सर। so this is equal to probability of getting this data x1 x2 xn। हम्म, this is हम्म, independent of p, it is independent of ai। are you getting the point? Right, sir. समझ में आ रही है मैथमेटिक्स यहाँ तक की? नाउ हाँ जी सर। हमें क्या करना है, तो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हम कहेंगे पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन जो है p1 गिवन x1 x2 xn इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिखते हैं, यू नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 xn गिवन p1 into probability of p1, p taking a value p1, right? ये जो नीचे है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ p1, राइट? इट इज कांस्टेंट। सो हम कैसे लिखते हैं इसको? हम इसको ऐसे लिखते हैं p1 given x1 x2 xn is proportional to, now this we understand this joint distribution of x1 x2 xn given p1, यस सर this is joint distribution, we can write it as p1 lp1 maximum likelihood वाला अभी जो हमने किया into यस सर p of p1। this is called prior probability, prior probability। अब आपको ये पता होना चाहिए p1 लेगा, p की वैल्यू p1 लेगा, इसकी प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या है? अभी बताता हूँ ये क्या होता है। दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। ये बात समझ में आ रही है? यस सर राइट। अब हम मान लेते हैं कि हमारा जो ये p है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यूनिफॉर्म 0 1। इट इज नॉट बायस्ड टू एनी पर्टिकुलर वैल्यू, इट कैन टेक एनी वैल्यू इन द रेंज 0 1। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट होती है। राइट सर तो p जो पैरामीटर है वो खुद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। x क्या फॉलो करता है? बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर p, और p क्या फॉलो करता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेंज 0 to 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर हाँ जी, हेलो, यस सर। या गुड टू गो। हाँ जी सर। तो p का pdf लिखेंगे अगर हम, pdf, राइट? तो pdf कैसा आएगा? व्हाट इज द pdf ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन? पता है आप में से किसी को? अगर x यूनिफॉर्म होता a, b, तो इसका pdf fx लिखा जाता b माइनस a। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका pdf लिखा जाता b माइनस a, राइट, इंटू 1। इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर आप माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स को, तो ये इंटीग्रेट होगा a टू b 1 बाई b माइनस a इंटू डी एक्स। बात समझ में आ रही है? और ये कट के हो जाएगा 1। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू 1 आती है, राइट? तो अगर ये 0 to 1 है तो इसका क्या होगा? जस्ट 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, सर इफ यू कैन प्लीज रिपीट इट वंस मोर। यूनिफॉर्म ये डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब होता है अगर a से b है कोई चीज, a से b यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब एवरी वैल्यू इज इक्वली लाइकली। यस सर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? गुड टू गो। यस सर ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ की बात कर रहे हैं हम लोग। पीडीएफ कैसा होता है? तो पीडीएफ ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय दिस। यहाँ पे कई जगह dx लिखा हुआ है और कई जगह ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है? यूनिफॉर्म 2 फ्लेवर में आता है, एक को कहते हैं कंटिन्यूअस और एक को कहते हैं डिस्क्रीट, राइट?
आर गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. तो पीडीएफ जो होता है वो 1/b माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रेंज होती है ना, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/रेंज इसकी पीडीएफ होती है। तो ये 0 से 1 तक है, तो 1/1 आ जाएगा, राइट? तो Yes, sir. पीडीएफ इसका इस तरह से लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग p इज 1, एनी वैल्यू विद इन दिस रेंज। Right, sir. गुड टू गो। तो इसको ऐसे लिखते हैं, p की वैल्यू जब तक 0 और 1 के बीच में है ये 1 है या 0 रहेगा, अदरवाइज तो जब तक ये है तो ये रहेगा, और जब यहां आ जाएगा तो यहां आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. गुड टू गो। अब Yes, sir. कोई भी p इक्वली लाइकली है, जैसे हमने बताया अभी, तो क्या हो गया, ये जो पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन है p1 का हमने निकाला, x1 x2 xn, ये कैसा दिखेगा अब हमें ये दिखेगा प्रोपोर्शनल टू l थीटा। क्यों? ये जो fp था ये 1 था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी हमने ऊपर लिखा जिस l थीटा इंटू fp, राइट? ये l थीटा लिखना मेरा ठीक नहीं है, शायद मैंने थीटा टर्म यूज नहीं की पहले। Yes, LP लिख देते हैं इसको। LP इज लाइक्लीहुड फंक्शन, दिस इज कॉल्ड लाइक्लीहुड फंक्शन। जो पैरामीटर आप एस्टिमेट कर रहे हैं उसका लाइक्लीहुड फंक्शन। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या डिनोट करता है? लॉग ऑफ जॉइंट पीडीएफ। yes, sir. लॉग ऑफ जॉइंट पीडीएफ, राइट? सो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन P1 के लिए क्या बनेगा? P1 to the power summation xi 1 minus P1 to the power of n minus summation xi. Are you getting the point? Yes, sir. This is the posterior distribution. P1 given x1, x2, xn. Are you getting the point? Yes, sir. Yes, sir. So this will be the posterior distribution. यानी कि अगर आपको P1 को निकालना है तो मानना पड़ेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा दिखेगा कुछ आपका, राइट? गुड टू गो। चलूं मैं आगे। Yes, sir. अब क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको कहते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। नाम सुना है आपने इसका? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का नाम सुना है आपने? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर होते हैं, अल्फा और बीटा, राइट? तो अगर x एक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है विद पैरामीटर अल्फा बीटा, इसका पीडीएफ लिखा जाता है इस तरह से। x to the power of 1 minus alpha into 1 minus x to the power of 1 minus beta, ये इसका पीडीएफ लिखा जाता है इस तरह से। Are you getting my point? I think I have written it wrong. Alpha minus 1 and okay, I have written it wrong. इसका पीडीएफ लिखा जाता है अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1, राइट? ये इसका पीडीएफ होता है। अब अगर आप fx को प्रोपोर्शनलिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो ये सारी चीज कांस्टेंट है, तो आपको दिखेगा ये है अल्फा माइनस 1 प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस एक्स बीटा माइनस 1, और यहाँ पे कंडीशन होती है कि x 0 और 1 के बीच में रहेगा, राइट? ये प्रोपोर्शनल है इसके, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिक्स में, राइट? सो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी होगा वो प्रोपोर्शनल होगा x टू द पावर अल्फा माइनस 1 1 माइनस x टू द पावर बीटा माइनस 1 where x lies between 0 and 1। अब देखिए इसको कंपेयर कीजिए इसके साथ। P1 क्या है? एक वैल्यू है जो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। Yes, sir. और अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये कैसा दिखेगा? अल्फा की वैल्यू क्या दिखेगी आपको? Summation Xi xi. plus 1 दिखेगा। yes, sir. सो अगर कंपेयर करेंगे हम दोनों को तो हमारा अल्फा क्या दिखेगा हमें? समेशन xi प्लस 1, और बीटा क्या दिखेगा हमें? n minus summation xi plus 1। Yes, sir. Are you getting my point? Yes, sir. तो ये क्या हो गया? पोस्टेरियर क्या हो गया? पोस्टेरियर एक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन पे चला गया विथ पैरामीटर्स दिस एंड दिस।
जब भी आप कोई स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे चले जाते हैं तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हेलो, Yes, sir. आज का लेक्चर मुझे लग रहा है थोड़ा सा बोरिंग हो गया है, नहीं? हेलो, आर यू फाइंडिंग इट रिलेवेंट? यू नो, दिस इज द मेन आइडिया। डिस्कस करते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स तो वर्कआउट हो जाएगी, अगर हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं तो फिर सब कुछ बेकार है। हेलो सर, ग्रेस्प करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। टाइम लगेगा। सी, ना अप्रोच का फर्क हो गया। हमारा अप्रोच नहीं है बेसियन की तरह सोचने का। हमारा अप्रोच नहीं है कि हम अपने ओरिएंटेशन को चेंज कर ले फटाक से, राइट? तो ये संभव भी नहीं है। इसके लिए थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा और तैयार भी होना पड़ेगा क्या कर रहे हैं हम, ये बात समझने के लिए, लॉजिकली एज वेल एज मैथमेटिकली। अग्रीइंग माय पॉइंट? यस सो द आइडिया इज फ्रीक्वेंटिस्ट अप्रोच एक वैल्यू से खेलती है। कोई भी एक वैल्यू से फ्रीक्वेंटिस्ट अप्रोच खेलती है। आपने कोई एक वैल्यू ले ली, उसको आप कंप्यूट कर सकते हैं बाय फ्रीक्वेंसी मेथड, राइट? यस सर। तो पॉइंट एस्टिमेशन को जो तरीका है वो बताता है कि आप अगर काउंट कर लेंगे तो आपको पी हैट की वैल्यू मिल जाएगी, और एक बार पी हैट की वैल्यू मिल गई तो आपको पैरामीटर मिल गया, अपना पैरामीटर मिल गया, उससे प्ले करिए। क्या जरूरत है ये सब करने की? दिस इज एन ऑल्टरनेट थॉट। ये एक अलग दिशा है सोचने की। बेसियन अप्रोच इज अ डिफरेंट अप्रोच, इसलिए इसको अप्रोच कहा जाता है, राइट? तो हमारा जो मेंटल इंक्लिनेशन होता है वो फ्रीक्वेंटिस्ट अप्रोच की तरफ होता है, राइट? इसलिए बेसियन समझना मुश्किल होता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। राइट? बेसियन के लिए आपको अपना सोचने का ढंग बदलना पड़ेगा। वो ढंग क्या है? वो ये कहता है कि क्यों एक ही वैल्यू पी हैट लेंगे हम, और वो हमने डिटरमाइन कर ली एक्स एन बार से, क्यों हम इसकी को मानेंगे? क्यों P1 एक वैल्यू 0.01 नहीं ले सकता? क्यों P1 एक वैल्यू 0.03 नहीं ले सकता या 0.7 नहीं ले सकता? Why can't it take this value? Now, if this is not a certain that it will take a value, then there will be some probability associated with P taking a value 0.7 or 0.1 or 0.3 given your data. Data change करेंगे, ये probability values change हो जाएंगी, सारी posterior change हो जाएगी। Are you getting my point? Because the parameter changes. ध्यान से देखिए, this depends on xi, right? आपने सैंपल चेंज कर दिया, इसका मतलब समेशन xi चेंज हो जाएगा। यस सर। n समेशन xi भी चेंज हो जाएगा। राइट सर। जैसे ये अल्फा और बीटा चेंज हो गए, आपका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी वैल्यूज। यस सर। You will have a new beta alpha 1 and beta 1. Here we will have a new beta alpha 2 and beta 2. Are you getting the point? लेकिन अगर आपको एक ही सैंपल पे देखना है, एक ही सैंपल पे देखना है, तो हमने क्या जोड़ा है? हमने जोड़ा है समेशन xi और हमने जोड़ा है n माइनस समेशन xi। हमने कहा ये इसके पैरामीटर्स हैं। अब इसके पैरामीटर हैं तो अगर हम निकालना चाहते हैं f x टेक्स द वैल्यू xi, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? हम अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा x to the power of alpha minus 1 into 1 minus x to the power of beta minus 1 से इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है सर। अब अगर हमें चाहिए कि p की वैल्यू 0.1 है, तो हमें क्या करना है? p टेक्स द वैल्यू 0.1, यही तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। इससे हम क्या करेंगे? ये अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। ये एक बार चेक कर लेना, ये मैंने पीडीएफ ठीक लिखा हो, ये पार्ट ठीक है इसका, ये पार्ट एक बार चेक कर लेना। आई थिंक इट इज करेक्ट, राइट? अब ये क्या है? 0.1 टू द पावर ऑफ अल्फा माइनस 1 इंटू 1 माइनस 0.1 टू द पावर ऑफ बीटा माइनस 1, बट बीटा एंड अल्फा इज डिफाइंड। प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकल के आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। आएगी। इस तरह से अगर बोले प्रोबेबिलिटी निकालो p की वैल्यू 0.2, फिर डाल देंगे 0.2 0.1 की जगह, निकल के आएगी नहीं आएगी? यस सर। सो हर वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी आ रही है आपके पास। हाँ सर। आप कुछ भी डालिए तो बेस कहता है हर वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी है। p जितनी वैल्यू ले सकता है, सब कुछ प्रोबेबिलिस्टिक है, नथिंग इज सर्टेन। ओके सर।
गेटिंग द पॉइंट? तो आप जब क्लासिफाई कर रहे हैं, आप सर्टेनली नहीं कर रहे हैं, आप विद प्रोबेबिलिटी मेजर कर रहे हैं, राइट? उसकी Yes. प्रोबेबिलिटी क्या है वो बता रहा है. What are the chances of classifying it correctly with the probability this, p value this, and so on and so forth? Is it making sense? Yes, sir. Right? So आज बहुत शांति है ना? ओंकार जी समझ में आ रहा है आपको? सर मैं शुरू से ही नहीं समझ पा रहा, सही बताऊं. ओके, बताओ क्या नहीं समझ आ रहा. अगर ये नहीं बताओगे तो फिर आई कैन नॉट कनेक्ट. सर बर्नौली से ही मेरा ट्रैक छूट गया था, मेरी हिम्मत नहीं हुई पूछने की. क्यों? बर्नौली में क्या बात है बताओ. आता नहीं है ना बर्नौली. अच्छा, बर्नौली आने नहीं आने की कोई बात नहीं. बर्नौली कहता है, ओके मेरी गलती है, आई विल एक्सेप्ट दिस, राइट? मेरा अजम्पशन है कि आप लोगों को आता है बर्नौली. लेट मी राइट. नहीं सर, मैं अब बाद में दोबारा पढ़ लूंगा आपसे, ऐसे नहीं. कोई बात नहीं. कोई भी चीज बर्नौली है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग 1 हैज अ प्रोबेबिलिटी p एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग 0 हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 - p. ये बर्नौली का सिंपल सा कहानी है, राइट? x की दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है. इसको हम कहते हैं सक्सेस और इसको कहते हैं फेलियर, राइट? तो अगर इसका पीएमएफ लिखना है हमें, p x takes the value small x, तो कैसे दिखेगा? वो दिखेगा p to the power x 1 minus p to the power 1 minus x, where x can take the value 0 or 1. सेट है 0 और 1. तो x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी x equal to 0. This means p to the power 0 1 minus p to the power 1 minus 0. This is equal to 1 minus p. ये जो यहाँ पे है. और x की वैल्यू 1 लेते हैं अगर हम लोग, तो दिस इज p टू द पावर 1 माइनस p टू द पावर 0. दिस इज इक्वल टू p. ये वैल्यू यहाँ है. क्या ये बात? हाँ जी, हेलो. कितना ही है? इतना ही यही है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ है ही नहीं इसमें. ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया. इतना समझ में आ गया. अब ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अगर x1 x2 xn सारे इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकल बर्नौली p हैं, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल बर्नौली p, तो क्या होगा? अगर इसका ज्वाइंट पीडीएफ लिखेंगे आप, सेमीकोलन p, दिस विल बी एज इफ यू आर राइटिंग अ सिंगल प्रोडक्ट, सो एंड सो फोर्थ xn p. नाउ ये क्या है? p टू द पावर. इंडिपेंडेंट का तो समझ में आ रहा, आइडेंटिकल होने का क्या मतलब है? सबकी एक ही प्रोबेबिलिटी है. सबकी प्रोबेबिलिटी p है. ये पैरामीटर चेंज नहीं होता, इसलिए सब में p आएगा. अगर ये आइडेंटिकल नहीं होता, अलग अलग p होते, तो किसी में p1 आता, किसी में p2 आता, किसी में p3 आता, फिर आप इसको ऐसे प्रोडक्ट में लिखते हैं. अकॉर्डिंग माय पॉइंट. ठीक है. सब में ही p आएगा. x2 1 minus p 1 minus x2 and so on so forth, राइट? तो ये जब सम हो जाएगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको, समेशन xi 1 minus p n minus summation xi. ये बात समझ में आई? ये समझ में आ गया था सर. ये समझ में आ गई. अगर ये हो गया, अब हमें p की वैल्यू नहीं पता थी, हमें p की वैल्यू चाहिए, तो हम वो वैल्यू p की चुनेंगे जो उसको मैक्सिमाइज करती हो. ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को जो मैक्सिमाइज करती है उस वैल्यू ऑफ p को चूज करेंगे. आर गेटिंग माय पॉइंट? इसके लिए जो मेथड है उसको कहते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन. इसमें क्या कहते हैं? ये ज्वाइंट पीडीएफ, इसको ना कई बार xn से डिनोट करते हैं, xnp, राइट? वो कहते हैं इसको लॉग ले लो. तो जब लॉग ले लिया इसका, तो ये lp के नाम से अब जाना जाता है स्टैटिस्टिकली, सॉरी, f ऑफ p, इसको lp कहते हैं. अब इसका मतलब क्या हुआ? सबको लॉग ले लेंगे तो ये बन जाएगा समेशन लॉग p प्लस n माइनस समेशन xi लॉग ऑफ 1 माइनस p. ये ऐसे बन जाएगा. अब इसको मैक्सिमाइज, ये डेरिवेशन में समझ में आ गई थी. हाँ, अगर इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है तो इसको 0 करना पड़ेगा. तब देखा गया p की वैल्यू xn बार के बराबर होती है. तो जो भी डेटा है आपका उसका एवरेज ले लो, वही p की वैल्यू डिनोट करेगी. डेटा क्या है आपका? x टेकिंग द वैल्यू अदर 0 और 1, 0 और 1, तो दिस इज इक्वल टू समेशन 1 by n समेशन xi. तो
तो वन को काउंट कर लो और n से डिवाइड कर दो, वही p हैट की वैल्यू बन गई। दिस इज फ्रीक्वेंटिस्ट अप्रोच। एक वैल्यू देगा ये आपको, क्या समझ आई बात? सर यस सर। हाँ जी। सर ये जो पी हैट है निकलेगा हम लोग का, सर ये प्रोबेबिलिटी होगी ना? प्रोबेबिलिटी हो गई, बर्नौली का पैरामीटर हो गया ये, हाँ। पैरामीटर ऑफ द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर ये मतलब ये प्रोबेबिलिटी किस चीज की होगी सर? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ xi गेटिंग अ सक्सेस। xi वाज योर बर्नौली p, राइट? हाँ सर। अब बहुत सारे आपने एक्सरसाइज थे ना। xi इज बर्नौली xn बार, आपने ये कहा। सर ये बहुत सारे एक्सरसाइज थे, तो ये सबकी टोटल प्रोबेबिलिटी हुई ना मेरे ख्याल से पी। सबकी अलग अलग। अच्छा, आप बात नहीं समझे, इसका मतलब x1 भी बर्नौली p है, x2 भी बर्नौली p है। आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो उसकी सक्सेस क्या हर बार चेंज हो जाएगी? सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी वो तो p रहेगी ना। ये तो ट्रायल का आउटकम है। एक बार रिपीट किया, x1 वैल्यू आई, x1 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। x2 की वैल्यू आई, x2 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। सक्सेस और फेलियर, आर गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरह से आप करते गए, n ट्रायल्स किया आपने, ये भी बर्नौली p रहेगा ना। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। एक कॉइन है, यू हैव अ सिंगल कॉइन, यू आर टॉसिंग इट 100 टाइम्स। Then n equal to 100. Corresponding to each outcome, you have a random variable xi. Xi can either take a value 0 or 1. Head आया तो 1, tail आया तो 0. तो कितने बनेंगे आपके पास हेड और टेल? हेलो जी सर। कितने हेड और टेल बनेंगे? सर कितनी भी हो सकते हैं? 100 100 बनेंगे। टाइम्स अगर टोटल 100 बनेंगे। तो 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 इस तरह से आपकी आउटकम आ सकती है कि नहीं आ सकती? जी 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 जी। आ सकती है। कभी हेड आ कभी टेल, सकती है। कभी हेड कभी टेल, ऐसे हाँ, आ सकती है ना? आ सकती है। आ सकती है सर। इसका सम लेंगे तो क्या आएगा? सारे वन को काउंट कर लो जितने हैं, समझ लो 45 वन आया आपके पास। हाँ सही। 45 वन आए तो p की वैल्यू क्या आ गई? 45। 0.45। इस एक्सपेरिमेंट को आपने n इक्वल टू 10,000 टाइम्स चलाया या 1000 टाइम्स चलाया। अब समझ लो इसमें आपके 490 आ गए हेड, 510 आ गए टेल, तो p की वैल्यू क्या आई? 0.49। इसी एक्सपेरिमेंट को आपने 10 बार चलाया और आपके पास समेशन xi जो है वो 7 आ गई, तो अब p हैट की वैल्यू क्या बताओ? 0.7। 0.7। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? फ्रीक्वेंटिस्ट अप्रोच, समझ में आ रही है। राइट? तो ये डिपेंड करता है, जितना n बढ़ाते चले जाओगे आप, n को जितना लार्ज करते चले जाओगे, अगर फेयर कॉइन है इसकी ये अप्रोक्सीमेटली क्लोज आ जाएगा 0.5 के। जी बिल्कुल। ट्रू प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसको, राइट? ट्रू पैरामीटर वैल्यू फॉर फेयर कॉइन। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है सर। सब n को बढ़ाते चले गए, आपको पता नहीं है n की फेयरनेस है या नहीं है, तो आपने 10,000 बार किया तो ये 0.49 हो गया, आपने 10,000 बार किया हो सकता है ये 95 हो जाए। जा रहा है ना धीरे 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 क्लोज, अगर फेयर कॉइन है। जी यस सर। अल्गोरिथम द कॉइन, राइट? तो फ्रीक्वेंटिस्ट अप्रोच कहता है जब जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट रिपीट करोगे, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, अपनी ट्रू वैल्यू पे चला जाएगा पैरामीटर जो भी है। गुड टू गो? ठीक है सर। क्या आ रही है? तो समझ में आ रही है बात? यस सर। बेजियन अलग कहानी कहता है। बेजियन कहता है सब छोड़ो, फ्रीक्वेंसी जो है, राइट? एसिम्प्टोटिक बिहेवियर मत देखो, राइट? आपके पास डेटा आ गई x1 x2 xn, आपको p की वैल्यू निकालनी है। आप क्यों एज्यूम कर रहे हो कि समेशन xi by n जो वैल्यू मिलेगी वो एक ही ठीक है, राइट? तो कह रहा है p क्या है? वो कहता है p तो भैया यूनिफॉर्म है, 0 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू ले सकता है p, राइट? कहता है xi क्या है? xi तो एक बर्नौली वेरिएबल है, p पे डिपेंड करता है, तो xi p पे डिपेंड करता है और p यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ भी ले सकता है। यस सर। हाँ।
आर गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। तो ये कहता है P एक पर्टिकुलर वैल्यू लेगा इस रेंज में, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ मुझे कितनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that P takes the value P1 given data x1, x2, xn. Are you getting my point? Yes, sir. ये कहता है ये बता के निकाल के बताओ मुझे ये क्या है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब ये चाहता है आप इसको बताएं P takes the value P1 given data। अब ये तो नहीं पता ना, ये तो कंप्यूट करनी पड़ेगी। तो बेस थ्योरम कहता है दिस इज प्रोपोर्शनल टू लाइक्लीहुड फंक्शन LP1 इनटू प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P1। P1 की प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अब हमने बता दिया P1 तो प्रायर हमने यूनिफॉर्म मान ही रखा है, तो इसकी वैल्यू 1 थी तो इसको हटा दिया हमने, राइट? डिवाइड बाय एविडेंस। ये आ गया, बात समझ में आ रही है? जी सर, डिवाइड बाय एविडेंस है। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो सर? डिवाइड बाय एविडेंस है। इसमें P1 नहीं होगा ना, इसलिए हमें P1 को मैक्सिमाइज करना है। ओके, आपने सीधा अप्रोक्सीमेट कर दिया। हाँ, हमें तो डेटा से कुछ मतलब ही नहीं रहा, हमें P1 को मैक्सिमाइज करना। तो लाइक्लीहुड फंक्शन की ये वैल्यू है, हमें पता है लाइक्लीहुड फंक्शन P1 का कैसा होता है, समेशन xi इनटू 1 माइनस P1 n माइनस समेशन xi, पता है ना? हमें पता है P1 नाउ इज अ बीटा वेरिएट। अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किसी वेरिएट का बनता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मैप कर जाता है ये। क्यों मैप कर जाता है? एक तो पहली बात है वैल्यू की, P1 की जो वैल्यू है वो 0 से 1 में लाई करती है, राइट? दूसरा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा माइनस 1 माइनस बीटा माइनस 1 वेयर x बिटवीन 0 to 1। तो ये मैच कर गया ना दोनों की कंडीशन। एक बार आपको डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल गया, इसके पैरामीटर्स का पता चल गया, तो आप प्रोबेबिलिटी वैल्यू तो निकाल ही लोगे fx में डाल के। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सर, ये हम डिस्ट्रीब्यूशन से मैपिंग क्यों कर रहे हैं? वेरी गुड, दिस इज द क्वेश्चन दैट आई वाज वेटिंग फॉर। हम क्यों मैपिंग करके बीटा डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, क्यों कुछ और नहीं बता रहे, गामा डिस्ट्रीब्यूशन या कोई और डिस्ट्रीब्यूशन? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, इसके ही मैं वेट कर रहा था आज की क्लास के लिए। एनीवे, अब हमें नहीं पता P का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमें P का फॉर्म पता है कि उसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका फॉर्म ये होगा। Getting my point? Given this data, P1 will have a form like this। ये बात तो ठीक है ना, यहां तक तो ठीक है ना? यस सर। कोई डाउट यहां तक? डेटा दिया हुआ है, P की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसका फॉर्म पता चल गया हमें, ये उसका फॉर्म होगा, राइट? प्रोपोर्शनलिटी है, एग्जैक्ट फॉर्म नहीं पता हमें, प्रोपोर्शनलिटी पे है, हमें पता है उसका फॉर्म इस तरह से वेरी करता है, डायरेक्टली वेरीज विद दिस फॉर्म, राइट? यस सर। गुड टू गो। अब स्टैटिस्टिक्स में ना 36 डिस्ट्रीब्यूशन है, देयर मेनी मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस। स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे हैं, बर्नौली, बाइनोमियल, पॉइसन, गामा, एक्सपोनेंशियल, यूनिफॉर्म, नॉर्मल, डिस्ट्रीब्यूशन लैप्लास, इनवर्स एक्सपोनेंशियल, बड़े पड़े हैं, है ना? यस सर। राइट? तो हमें कोई एक नॉन डिस्ट्रीब्यूशन से इसको मैप करना था, तो इसी तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है बीटा, जो इस तरह से प्रोपोर्शनल होता है, राइट? और उसकी कंडीशन भी यही होती है, वेरिएबल जो x है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, तब ये प्रोबेबिलिटी निकाल के देगा x इक्वल टू x की, which is given as this। Are you getting my point? This is PDF, right? Probability density function of x। Are you getting the point? यस सर। हर बार जरूरी नहीं है कि यहां से बीटा पे आ जाएंगे, हम कहीं और भी जा सकते हैं। विल शो यू हाउ, राइट? मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो बात ये है, ये जो फॉर्म आया है इसको हमने अपने नॉलेज से, एक्सपर्ट नॉलेज से मैप किया, ये कहाँ जाके ठीक होता है, किस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ठीक बैठता है। तो पाया गया ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ठीक बैठता है, बिल्कुल सेट हो जाता है। तो पाया गया, इसका मतलब जो पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी है,
वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है विथ पैरामीटर समेशन xi प्लस 1 एंड n माइनस समेशन xi प्लस 1। तो जो आपकी डेटा है उसमें से दोनों अल्फा और बीटा पता चल जाएंगे। यस सर। तो जब पता चल जाएंगे आप कोई भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू के लिए चेक कर सकते हैं इसको। 0 1 डाल दीजिए इसमें, 0 2 डाल दीजिए इसमें, 0 3 डाल दीजिए इसमें, निकल के आ जाएगी। Are you getting the point? Yes, sir. Right? This is your posterior probability. So हम डेटा को देख के बीटा डिस्ट्रीब्यूशन से ये कह सकते हैं कि इसके होने के चांसेस क्या हैं। P की वैल्यू ये होगी, इसके चांसेस क्या हैं। Is it clear? Yes, sir. इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप बेजियन मशीन लर्निंग को समझना चाहते हैं, बेजियन अप्रोच टू मशीन लर्निंग समझना चाहते हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू दिस मटेरियल, अदरवाइज इट विल बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड थ्योरी इन एप्लीकेशन। एक बार ये डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ने पड़ेंगे सर, ये जो होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, एक बार डिस्ट्रीब्यूशन भी दोबारा पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से समझने के लिए। ये हाँ पढ़ सकते हैं इसको। मतलब कुछ 6-7 डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज होनी चाहिए अगर आप काम कर रहे हैं डेटा से और मशीन लर्निंग यूज करना चाहते हैं आप। हम लोग क्या कर रहे हैं मशीन लर्निंग में, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड हम लोग डेटा को देख ही नहीं रहे। हम लोग देख ही नहीं रहे उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कैसा होना चाहिए, क्या हो रहा है इसमें। हम उठाते हैं और एक डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क जो हमें समझ में आता है उसमें उसको घुसा देते हैं मॉडल से और बाहर निकाल के बताया देखो 80% एक्यूरेसी, 90%, 95%, 98%। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमारा कंसर्न ही नहीं है कि वो डेटा क्या है, क्या फिट हो रहा है, कौन सा मॉडल उसमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। एंड दिस इज व्हाई आवर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स रिसर्च इज स्टैग्नेटिंग। हम लोग मशीन की पावर को लूज कर रहे हैं बिकॉज हम मशीन में ना विदाउट एनी प्री प्रोसेसिंग डेटा डाल रहे हैं लार्जली, राइट? सर एक क्वेश्चन था इसमें सर। जी सर जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है वो तो हम लोग का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। ये हमने एज्यूम किया था। अगर हम हाँ सर। एज्यूम इसलिए किया था कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है पी की वो 0 और 1 के बीच में ही होती है। कोई भी अच्छा। प्रोबेबिलिटी की 0 और 1 के बीच में होती है। तो हमें एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए जो 0 1 के बीच में काम करता हो और जिसमें किसी भी वैल्यू के लिए कोई बायस ना हो। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन खाली यूनिफॉर्म होता है जो किसी भी वैल्यू को बायस नहीं करता, सारे वैल्यू इक्वली लाइकली है। यस सर। गेटिंग माय पॉइंट? ये हमारा एजम्पशन था। तो सर जब हमने ये अस्यूम करके प्रायर प्रोबेबिलिटी को इक्वल टू 1 कर दिया तो हमारे पास जो एक पैरामीटर बचता है वो वही पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी बचती है सर, जो कि हम लोग का पैरामीटर नहीं है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आउटकम है। इस तरफ पोस्टीरियर है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू लाइक्लीहुड ओके फंक्शन। सर। हाँ हाँ, लाइक्लीहुड फंक्शन इधर रहता है सर। लाइक्लीहुड फंक्शन इनटू प्रायर, प्रायर इसको ऐसे लिखा प्रोबेबिलिटी। जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। इस केस में प्रायर 1 हो गया, हर केस में नहीं होगा। राइट सर। तो सर जो हम लोग का, हाँ सर, बोलो। सर हम लोग का जो लाइक्लीहुड फंक्शन है यही तो सर हम लोग का फ्रीक्वेंटिस्ट अप्रोच भी फॉलो करता है ना सर? नहीं, वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन करता है लाइक्लीहुड फंक्शन को यूज करके। सर दोनों का मतलब फॉर्म जो है, जो दोनों का फॉर्मूला सर वो सेम ही आएगा ना सर दोनों का? तो बहुत अच्छी बात कही है आपने, इसको दिखाता हूँ आपको। थीटा मान लेते हैं पी की जगह, हाँ, क्योंकि ये बार बार ना थीटा के टर्म्स में लिखा जाता है, इसलिए मेरे हाथ में बार बार यही लिखा जा रहा है पी। ठीक सर। थीटा, राइट? यस सर। ये क्या हुआ? थीटा टू द पावर समेशन xi 1 माइनस थीटा टू द पावर n माइनस समेशन xi। ये जो हुआ ये है लाइक्लीहुड फंक्शन। यस सर। ये है लाइक्लीहुड फंक्शन। जब आप इसका l डैश थीटा लेते हैं और इसको 0 करते हैं और थीटा की वैल्यू निकालते हैं विच इज x बार n, तो ये हुआ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। ओके सर। ये फ्रीक्वेंटिस्ट अप्रोच को यूज कर रहा है, ये नहीं कर रहा। ये तो खाली जॉइंट पीडीएफ लिख रहा है आपका। इट इज जस्ट राइटिंग द जॉइंट पीडीएफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। गुड टू गो। सर दोनों मतलब दोनों अप्रोचेज कहीं पे सिमिलैरिटीज नहीं शो करते सर? ये बेसिस है, यू नो। से आपके पास ये था, आपको ये लिखना था गिवन P1, ये लिखना था ना। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ?
find the joint distribution of x1, x2, xn given p1, right? This is equivalent to x1 given p into x2 given p into xn given p. Now this is what? This is p to the power x1 into 1 minus p to the power 1 minus x1. ये भी जो बताया मैंने, Yes. इसको जब करोगे तो ये आ जाएगा. Yes. तो इसको कहते हैं ज्वाइंट पीडीएफ. ये ज्वाइंट पीडीएफ किसी मेथड पे डिपेंड नहीं करता. किसी भी मेथड से करेंगे ज्वाइंट पीडीएफ इतना ही आएगा, यही आएगा. हमने कुछ नहीं किया. इसको लाइक्लीहुड फंक्शन कहते हैं, राइट? Yes. गुड टू गो. Yes, sir. उसके आगे हमने ये सब नहीं किया मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए कुछ भी. हमने तो लाइक्लीहुड फंक्शन लिखा और एस्टिमेट करने की कोशिश की कि क्या हो सकता है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन. Good to go? Yes, sir. Yes, sir. Right? So, I understand this topic is little, out of the sync with most of you, right? But if you want to employ Bayesian approach in your problem, whatever the problem may be, then this is what you need to work out and know. मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So इतना रखते हैं आज. आगे जब और कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक तब देखेंगे क्या रिलेशन है. बेसियन बिलीफ नेटवर्क सर चाहते हैं मैं डिस्कस करूं आपसे, लेकिन उसके लिए ये सब सारी कहानी पता होनी चाहिए. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टडी सम मटेरियल रिलेटेड टू बेसियन स्टैटिस्टिक्स इन मशीन लर्निंग, राइट? Yes, sir. जी सर. Yes, sir. ओके, ऑल द बेस्ट. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir.